9वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों एवं आपके माता पिता, उनको मैं भगवान दत्त इंग्लिश लेक्चरर नमस्कार करता हूँ। और मैं आपसे और आपके माता पिता से इस वीडियो के माध्यम से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके अभिभावकों से ही बात करना चाहता हूँ, आपके माता पिता से बात करना चाहता हूँ। और आप ये वीडियो आपके माता पिता को ज़रूर सुनवाएं, आपके दादा दादी को सुनवाएं। हमारी 9वीं कक्षा में टोटल 91 बच्चे हैं और 91 बच्चों में से केवल 30 बच्चे हमारे से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो व्हाट्सएप के हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, उससे केवल 30 बच्चे अब तक जुड़े हैं। 61 बच्चे तो जुड़े ही नहीं हैं। खैर, तो एक तो मैं अभिभावकों से, आपके माता पिता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देहात के अंदर जो सबसे बड़ी एक समस्या मैं देख रहा हूँ, और ख़ास करके अपने गांव न्योड़ी कलां के बच्चों में, कि ये बच्चे इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं। और इनके कमज़ोरी के कई कारण हैं, और उन कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण जो मैंने अनुभव किया, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, वो ये है कि बच्चों को पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी करते करते 8वीं तक बगैर रोक टोक के उनको पास किया जाता है। और वो बच्चा 9th क्लास में हमारे पास आ जाता, 9वीं क्लास में। अब कक्षा तो उसकी 9वीं होगी, और उसको जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो तीसरी चौथी जमात का भी नहीं है। ऐसी स्थिति लगभग 100 में से 70 बच्चों की हमने देखी। तो आदरणीय अभिभावकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनम्र विनती है मेरी आपसे कि आप अपने बच्चों को थोड़ा संभालें, उन पर ध्यान दें। और खास करके जो इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम जा रही है, इसलिए आप थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, प्यार से। गुस्से से काम नहीं बनेगा, बहुत प्यार से। और एक बार जब बच्चा पढ़ने में रुचि लेने लग जाएगा तो ये समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आप सिर्फ ये देखिए कि क्या आपका बच्चा 2-3 घंटे दिन में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, अंग्रेजी का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि 70% बच्चे, कम से कम मैं बता रहा हूं, 9th क्लास में जो हमारे पास आते हैं, उनका लर्निंग लेवल तीसरी, चौथी, 5वीं जमात का है। और हमें फिर सिलेबस करवाने की जल्दी होती है। अब वैसे तो 3 दिन में एक लेसन हो जाएगा अच्छे ढंग से, 3 दिन में एक पाठ, कहने का मतलब 1 महीने में हम 8 पाठ कर लेंगे अच्छे ढंग से। लेकिन 70% बच्चों को वो पाठ समझ में ही नहीं आते। उन बेचारे बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि 8वीं क्लास से जब बच्चा 9वीं क्लास में आया, उसका 9वीं कक्षा का सतर नहीं है पढ़ने का, समझने का। तो अब हम क्या करें? अभिभावकों का फर्ज बनता है, चाहे कोई बात नहीं अनपढ़ है, उनसे, बच्चों से कहें कि भाई हर रोज, और बच्चे भी इस बात को ध्यान से सुने, भाई इंग्लिश के आपने कम से कम, जो बड़ा आपका रजिस्टर होता है, उसके 2 पृष्ठ आपने साफ साफ लिखने हैं। आपने लिखना सीखना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 70% बच्चों को अच्छे से लिखना ही नहीं आता, तो वो आपने सीखना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको अक्षर जोड़ने नहीं आते, इंग्लिश के अल्फाबेट्स जोड़ने नहीं आते।
वो 4 लाइन की कॉपी में ABC से शुरू कर सकते हैं। फिर ये 2 लाइन की सिंगल लाइन की जो नोटबुक है उसमें लिखें ABC हर रोज। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मई के महीने में भी इस तरह से काम करते हैं तो जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, जिनमें 70% बच्चों की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे वो भी ऊपर आ जाएंगे। मई जून 2 महीनों में आप इस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए और उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मैंने अब तक आपको 9th क्लास के विद्यार्थियों को 300 वर्ब की फॉर्म दे दी है और ये लगभग आज 10-12 दिन हो गए इनको, और सारे मैंने टेंसेस करवा दिए हैं। टेंसेस के नोट्स आपकी नोटबुक में डाल दी, उसके नोट्स बनाकर आपके व्हाट्सएप पर मैंने डाल दिए हैं। तो 9th क्लास का 9वीं क्लास का अंग्रेजी का सिलेबस समझने के लिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये जो वर्ब की फॉर्म है 300 और अपनी बुक्स में मिले 300-350 वर्ब की फॉर्म में ये कर लीजिए। आपने पिछली कक्षाओं में जो नंबर, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल, ये जो बेसिक सी चीजें हैं आप इनको पढ़िए थोड़ा, जिससे आपकी एक वोकैबुलरी बन जाएगी, एक शब्दकोश बन जाएगा। आपको थोड़ी बहुत टेंसों की जानकारी, टेंसेस की जानकारी हो जाएगी और टेंसेस की जानकारी के साथ आपकी फिर हैंडराइटिंग भी साथ में आप सुधारेंगे। तो ये सारी चीजें मिलके ऐसी हो जाएंगी कि ऐसा लगने लगेगा भी जैसे आप 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। और फिर हम जैसे सिलेबस शुरू में तो बहुत थोड़ा थोड़ा कराएंगे और उसके बाद हमने स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमने सिलेबस करवाना होता है। एक तो 9th क्लास का वैसे ही सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए अभिभावकों से, माता पिता से आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बच्चों का ध्यान रखिए और ये जो महामारी फैली हुई है बच्चों को समझाइए कि बच्चे दिन में 10-12 बार हाथ धोएं साबुन के साथ, 20 सेकंड तक इस तरह से हाथ धोएं। कहीं किसी बच्चे के पास जाते हैं थोड़ा दूर बैठें, मास्क लगाएं और बच्चों को संभालिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार बच्चा पिछड़ जाता है फिर आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा तजर्बा। फिर तो हमने देखो सिलेबस करवाना पड़ेगा और 9th क्लास का जैसे मैंने बताया सिलेबस बहुत लंबा है। अब सरकार के ऊपर से आदेश होते हैं कि इस महीने में आपने इतना सिलेबस करवाना, इस महीने में इतना सिलेबस करवाना। अब जब जल्दी जल्दी हम सिलेबस कराएंगे तो फिर उन बच्चों का जो स्तर है वो तो बहुत नीचे का स्तर है। तो इसलिए मई और जून 2 महीने ऐसे होते हैं, यदि इन बच्चों इन 2 महीनों में ये जो बच्चे मैंने बताए जो थोड़े कमजोर हैं, यदि ये टेंसेस हैं, वर्ब की फॉर्म हैं, अपनी हैंडराइटिंग को भी सुधार लें अच्छे ढंग से, थोड़ा थोड़ा जैसे हम देते हैं कॉम्प्रिहेंशंस देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएं भी गए तो कर लेते हैं, तो उसके बाद जो समस्याएं हैं बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा आप ध्यान दें। और कई तो अभिभावकों से जब मैं मिलता हूं तो कहते हैं जी हमारा बच्चा तो होशियार 8वीं तक तो फेल हुआ ही नहीं। भाई मैं कहता हूं भाई 8वीं तक तो कोई फेल हो ही नहीं रहा, चाहे उसको कुछ आता और ना आता हो, 8वीं तक कोई फेल ही नहीं होता, वो तो सारे ही पास होते रहते हैं। और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं सभी अभिभावकों को, बच्चों के माता पिता को, कि आप स्वयं देखिए कि जो बच्चा हर रोज, अब जैसे स्कूल तो लग नहीं रहे, लॉकडाउन चल रहा है, ये यदि 4 घंटे भी ईमानदारी से घर पढ़ लेता बैठकर, वो बच्चा धीरे धीरे आप देखेंगे जब भी स्कूल खुलेंगे तो वो बच्चा इतना बेहतर करेगा, आप भी खुद ये सोचेंगे कि ये एकदम ऐसे कैसे हो गया, हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया करने लग गया। तो इसलिए ये जो लॉकडाउन का जो समय है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए तो ये समय फायदे का हो सकता है।
हालांकि दौर बुरा चल रहा है, लेकिन इसमें भी वे बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जो मीडियोकर से बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके समकक्ष वो थोड़ी ही अलग से मेहनत करके, और ज्यादा मेहनत करके उनके समकक्ष वो बच्चे आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और जो बच्चों के माता पिता, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर आप ध्यान दीजिए। बच्चों का काम आप देखिए, आप अनपढ़ हैं कोई बात नहीं, आप ये तो देखिए कि उसकी कॉपी में आज कुछ उससे पूछिए, भाई आज के दिन में आपने क्या क्या काम किया, उसकी कॉपी एक बार नजर मार लीजिए। और ये देखिए कि बच्चा 3-4 घंटे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बच्चे को, जो मैं ये नहीं कहता कि टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, कोशिश कीजिए कि भाई बच्चा दिन में 1-1.5 घंटे से ज्यादा टीवी न देखे, पढ़ने पर बच्चा ध्यान दे और रुचि बने बच्चे की। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे की रुचि बनेगी ना, फिर उसके बाद समस्याएं सारी समाप्त हो जाती। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई है, किसी भी मायने में जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूल हैं उनसे कहीं कहीं बेहतर है, कम नहीं है। सिर्फ बात है ध्यान देने की। जो बच्चे अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं, इन बच्चों के बड़े भाई बहन हैं, आस पड़ोस में हैं, थोड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए, एक दूरी रखते हुए उनसे भी बहुत हेल्प ली जा सकती है। आपस में इसी तरह से सहयोग से काम चलता। हम भी जब बच्चे थे तो कोई चीज हमारे को नहीं आती थी, माता पिता अनपढ़ होते थे, तो क्या करते थे, आस पड़ोस में जो बच्चा, जो हमारा बड़ा भाई या बहन जो सीनियर क्लास में होते थे, उच्च कक्षाओं में होते थे, उनके पास जाते थे, उनसे समझते थे, सीखते थे। तो इसलिए पुनः सारे जो बच्चे हैं और बच्चों के माँ बाप हैं वो थोड़ा समझदार बनने का प्रयास करें। और खास करके माँ बाप से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान से दें। और एक बात और मैं बच्चों के माता पिताओं से कहता हूं कि वो पहले वाला जमाना गया, गुरुकुल वाला, कि उसमें क्या होता था कि भाई सारी चीजें टीचर ही कराएगा, टीचर ही कराएगा। आज इस तरह के सिलेबस आप स्वयं भी देखेंगे, जब तक बच्चा 3-4 घंटे घर नहीं पढ़ता तब तक बात बढ़ने वाली नहीं है। वो तो वही है कि टीचर तो अपना सिलेबस कराएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। टीचर 2 बार ही करा देगा, 3 बार करवा देगा, सिलेबस करवाने में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न तो ये है कि याद तो बच्चे ने करना है, समझना तो बच्चे ने है। और बच्चे के समझ में तब आएगा जब वो हर रोज 3-4-5-6 घंटे वो घर पढ़ेगा। आप अपने बच्चों को समझाएं कि भाई हम जब 8 घंटे काम कर रहे हैं, जो खेत में है, मजदूरी है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, दूसरे हम काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो भाई आपने तो पंखे के नीचे या छाया में बैठ के 8 घंटे पढ़ना है। धीरे धीरे बच्चों को इतना मोटिवेट कीजिए, उसको प्रेरित कीजिए, उत्साहित कीजिए, बड़े प्यार से, संजीदगी के साथ, कि वो बच्चा 3-4-5-6 इस तरह से करता करता वो 8 घंटे तक पढ़े। और यदि एक बार ऐसा हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बल्कि माँ बाप, हमारी एज के अंदर जो माँ बाप है वो सबसे ज्यादा चिंतित इसी बात से होता है कि भी जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में बहुत उसको चिंताएं होती हैं। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है ये बातें। लेकिन अकेली चिंताओं से क्या होगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा बच्चे के साथ मिलकर, टीचर से मिलजुल कर। तो विद्यार्थी, माता पिता और टीचर, ये तीनों मिलकर जब काम करेंगे तब जाके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, उनको पढ़ाई समझ में आएगी, वो अनुशासित होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और आप लोगों का जीवन भी सफल होगा। तो पुनः फिर मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको हर रोज काम दिया जाता है उसको करिए,
यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर भाई थोड़ा ज्यादा काम दे दिया है, तो उस टीचर से आप फोन करके कहिए सर ये चीज हमारे को दोबारा डाल दीजिए, आज थोड़ा कम काम दीजिए, आज थोड़ा ज्यादा काम दीजिए। आप टीचर से बात किया करें। और एक निवेदन और मेरा ये है कि ज्यादातर हम मानते हैं भाई गरीब घरों से हमारे पास बच्चे आते हैं, उन अभिभावकों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। एंड्रॉइड फोन का मतलब क्या होता है, ये व्हाट्सएप वगैरह चलता है, ये फोन नहीं है। तो पड़ोस में जाके जिनके पास नहीं है, वो आपके भाई बहन हैं, लड़कियां लड़कियों के पास जा सकती हैं, लड़के लड़कों के पास जा सकते हैं। प्यार से उनको टीचर का बताया हुआ काम आप दिखाइए, जी व्हाट्सएप पर ये काम टीचर ने दिया, भाई आप भी कर लीजिए। तो इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे को भी फायदा है और उस विद्यार्थी को भी फायदा है। हमेशा हमें दूसरे का यदि हम फायदा सोचेंगे, दूसरे के परोपकार की बात सोचेंगे, तो अपना परोपकार तो उसमें खुद शामिल होता है, सम्मिलित होता है। तो अतः मेरा निवेदन है सभी अभिभावकों से, बच्चों से, कि आप पढ़ाई में जुट जाइए। और खास करके जो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश का आप हैंड राइटिंग सुधारिए अपनी। भाई लिखना ही नहीं आएगा तो बताओ फिर क्या बात बनी, हैंड राइटिंग सुधारिए। इन 2 महीने में आप 9th क्लास के बच्चे 500 वर्ब की फॉर्म याद कीजिए। आप सारे जो टेंसेस के नोट्स मैं दोबारा डाल दूंगा आपके पास, उनको अच्छे ढंग से करिए आप। और कल से हम जो हमारी बी हाइव्स बुक है उसका हम पहला जो लेसन है द फन दे हैड, वो भी हम शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं शुरू करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, और मैं अपने वीडियोस डालूंगा। तो पुनः मेरा निवेदन है आप लोगों से, और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलजुल कर, बच्चे, माँ बाप और हम विद्यालय, सब मिलजुल कर हम तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ढेर सारा प्यार। आपके माता पिता, दादा दादी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।